एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक बूढ़ा आदमी अपनी बेटी सीता के साथ एक छोटे से घर में रहता था। रामू बहुत ही गरीब था। वह जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें बेचकर रामू के घर का गुजारा चलता था। रामू बहुत ही बूढ़ा हो चुका था और उसके शरीर के अंदर इतनी भी जान नहीं बची थी कि वह जंगल से लकड़ी काट सके और अपना घर चला सके। लेकिन मजबूरी के कारण रामू को जंगल में जाकर लकड़ी काटनी ही पड़ती थी। उसकी बेटी सीता बहुत ही सुंदर और होनहार थी। सीता घर में ही सिलाई बुनाई करके थोड़े बहुत पैसे कमा लिया करती थी, जिससे वह अपने घर के गुजारे के लिए अपने पिताजी की मदद करती थी। एक दिन रामू जंगल में लकड़ी काटने जा रहा होता है। तभी सीता अपने बूढ़े पिताजी से कहती है, पिताजी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, अब आपके शरीर में इतनी जान नहीं कि आप जंगल जाकर लकड़ी काट सको। अब आपको आराम की जरूरत है। पिताजी, आप घर पर आराम क्यों नहीं करते हो? बेटा सीता, मैं घर पर आराम कैसे कर सकता हूँ? अगर मैं ही आराम करने लगा तो हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? और मुझे तुम्हारी शादी भी तो करनी है, और फिर उस सूदखोर साहूकार के पैसे भी तो देने हैं। तुम नहीं जानती सीता, मुझे हर वक्त डर लगा रहता है कि कहीं वह सूदखोर साहूकार हमारे घर पैसे लेने ना आ जाए। बेटा, वह सूदखोर साहूकार बहुत ही बेरहम इंसान है। अगर हमने जल्दी से जल्दी उसका पैसा नहीं चुकाया तो वह हमारे साथ कुछ भी कर सकता है। पिताजी, आप ज्यादा परेशान ना हो। भगवान जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। और मैं भी तो सिलाई बुनाई का काम करती हूँ। आज से मैं दिन रात मेहनत करूंगी, जिससे हम उस सूदखोर साहूकार के पैसे दे सके। बेटी की बातों को सुनकर बूढ़े रामू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रामू बिना कुछ कहे जंगल की ओर लकड़ियां काटने के लिए निकल जाता है। सीता अपने पिता की आंखों में आंसू देखकर बहुत परेशान हो जाती है। शाम को जब रामू घर लौटता है तो सीता उसे खाना देती है और उसके पास बैठकर बोलती है, पिताजी, आप किसी से थोड़े पैसे उधार लेकर उस सूदखोर साहूकार के पैसे क्यों नहीं दे देते? बेटा, बुरे वक्त में कोई रिश्तेदार या अपने काम नहीं देते। सारे रिश्तेदार मुंह मोड़ लेते हैं, और वैसे भी मेरे सारे रिश्तेदार खुद ही गरीब हैं। वह तो अपना गुजारा ही बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं। ऐसे में भला मेरी मदद कैसे करेंगे? मेरा कोई दोस्त या रिश्तेदार इतना अमीर नहीं है जो मुसीबत में मेरी मदद कर सके। लेकिन पिताजी, हमें कैसे भी करके उस सूदखोर साहूकार के पैसे का इंतजाम तो करना ही होगा। वह कल अपने पैसे लेने आएगा। अगर हमने उसे पैसे नहीं दिए तो पता नहीं वह हमारे साथ कैसा सुलूक करेगा। रामू अपनी गरीबी के कारण बहुत ही लाचार था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह सूदखोर साहूकार से अपना पीछा कैसे छुड़ाए। अगले दिन जब बूढ़ा रामू जंगल में लकड़ी काटने गया तो जंगल में उसे एक अनजान व्यक्ति मिलता है। वह व्यक्ति बूढ़े रामू के हाथ में कुल्हाड़ी देखकर कहता है, तुम्हारे हाथ में कुल्हाड़ी देखकर लगता है कि तुम एक लकड़हारे हो और इस समय जंगल में लकड़ी काटने जा रहे हो। हाँ बेटा, मैं एक लकड़हारा हूँ। क्या तुम्हें मुझसे कोई मदद चाहिए? मुझे कोई मदद नहीं चाहिए, मगर अब तुम्हें सजा से कोई बचा नहीं सकता। या फिर हो सकता है कि राजा तुम्हें जीवन भर के लिए काल कोठरी में डलवा दे। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? मैंने तो ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके लिए राजा मुझे इतनी कठोर सजा देंगे। क्या तुम नहीं जानते, राजा ने पेड़ काटने पर रोक लगाई हुई है। अगर कोई भी जंगल में पेड़ काटता हुआ पकड़ा गया तो राजा उसे कठोर से कठोर सजा देंगे। और अब तुम्हें मेरे साथ राजा के पास चलना होगा। बेटा, अगर मैं लकड़ियां नहीं काटूंगा तो मेरे घर का गुजारा कैसे होगा? अगर तुम चाहते हो कि राजा तुम्हें सजा ना दे और तुम्हारे घर का गुजारा चलता रहे तो तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे, तभी मैं तुम्हारे बारे में राजा को कुछ नहीं बताऊंगा। अनजान व्यक्ति की बातें सुनकर रामू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब तुम रो क्यों रहे हो? रोने धोने से काम नहीं चलेगा, अब तो पैसों से ही काम चलेगा। अगर तुम चाहते हो कि राजा तुम्हें सजा ना दे तो तुम्हें मुझे पैसे देने ही होंगे। बेटा, पैसे तो मेरे पास नहीं है। अगर तुम चाहो तो मुझे राजा के पास ले जा सकते हो। क्या तुम्हें सजा से डर नहीं लगता, जो थोड़े पैसे के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो? तब रामू अपनी सारी बात उस अनजान व्यक्ति को बताता है। बेटा,
मेरे घर में मेरी एक बेटी भी है और मुझे उसकी शादी भी करनी है, और उससे पहले मुझे एक सूदखोर साहूकार के पैसे भी देने हैं। अगर मैंने उस सूदखोर साहूकार के पैसे ना दिए तो वह सूदखोर साहूकार मेरी जान ले लेगा। अब तुम ही बताओ बेटा, मैं क्या करूं? फिर रामू की बात सुनकर अनजान व्यक्ति कहता है, देखो, वैसे तो मैं किसी पर भी दया नहीं करता हूँ, लेकिन तुम बूढ़े हो और तुम्हारी एक बेटी भी है जिसकी तुम्हें शादी भी करनी है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। देखो बाबा, मैंने आज तक अपनी जिंदगी में कोई भी अच्छा काम नहीं किया है, लेकिन हाँ, आज एक अच्छा काम जरूर करूंगा। क्या पता इस नेक काम से भगवान मुझसे खुश हो जाए और मेरी सारी गलतियों को माफ कर दे। तभी वह आदमी सोने के सिक्कों से भरी एक थैली निकालकर रामू को दे देता है। बाबा, इस थैली में सोने के सिक्के हैं। कुछ सिक्कों को तुम सूदखोर साहूकार को दे देना और बचे हुए सिक्कों से तुम अपनी बेटी की शादी कर देना। अब तुम यहाँ से जाओ, इससे पहले कि तुम्हें कोई और देख ले। बूढ़ा रामू उस आदमी को बहुत आशीर्वाद देता है और खुशी खुशी अपने घर की ओर निकल जाता है। कड़ी धूप होने के कारण चलते चलते उसे रास्ते में चक्कर आने लगता है, इसलिए वह आराम करने के लिए एक पेड़ की छांव में बैठ जाता है। कुछ ही देर बाद उसकी आंख लग जाती है। तभी वहाँ एक चोर आता है और बूढ़े रामू की सोने से भरी पोटली को चुराकर ले जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद जब वह चोर थैली खोलकर देखता है तो खुशी से झूमने लगता है और कहता है, अरे वाह, इतने सारे सोने के सिक्के, आज तो मेरी किस्मत ही चमक गई। अब मेरी पत्नी और बच्चों को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। इन सिक्कों से तो मेरा सालों का गुजारा हो जाएगा। इतना कहकर चोर अपने घर की ओर निकल जाता है। उधर जब रामू की आंख खुलती है तब वह अपनी पोटली ढूंढने लगता है, लेकिन उसे सोने के सिक्कों से भरी पोटली नहीं मिलती। तब रामू बहुत ही घबरा जाता है और अपने आप को कोसने लगता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं कैसे सो गया? ना मैं सोता और ना ही मेरे सोने के सिक्कों से भरी पोटली चोरी होती। बरसों बाद एक खुशी मिली थी, लेकिन अब वह भी छीन गई। अब मेरी बेटी की शादी कैसी होगी? और उस सूदखोर साहूकार का कर्ज मैं कैसे चुकाऊंगा? हे भगवान, मुझ बूढ़े और लाचार की मदद कर। दूसरी तरफ चोर अपने घर जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, देखो, तुम मुझे हमेशा कोसा करती थी ना कि मैं कुछ काम नहीं करता, कुछ कमा के नहीं लाता। ये देखो आज मुझे क्या मिला है, सोने से भरी हुई पोटली। इन सोने के सिक्कों से हमारा कम से कम 2 साल तक का गुजारा हो ही जाएगा। अब मुझे कोई भी काम ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप इतने सारे सोने के सिक्के कहाँ से लाए हो? तुम्हारे ये सवाल करने की आदत कब जाएगी? मैं इतने सारे सोने के सिक्के कहाँ से लाया हूँ, यह तुम्हें जानकर क्या करना है? मुझे जानना है कि आप इतनी जल्दी इतने सारे सोने के सिक्के कहाँ से लेकर आए हो। कहीं आपने यह सोने के सिक्के किसी से चुरा कर तो नहीं लाए? तुम्हारी यह बहस करने की आदत कब जाएगी? हाँ, मैं यह सोने के सिक्के चुरा कर ही लाया हूँ। एक बूढ़ा आदमी पेड़ के नीचे सो रहा था, उसी के जेब से मैं यह सोने के सिक्कों वाली पोटली चुरा कर लाया हूँ। क्या आप चोरी भी करने लगे हो? आप दूसरों को तकलीफ देकर खुश रहना चाहते हैं? वह बेचारा बूढ़ा गरीब आदमी ना जाने किस हाल में होगा, ना जाने उसने यह सोने के सिक्के किस काम के लिए रखे होंगे और आप उन सिक्कों को चुरा कर ले आए। अरे वह बूढ़ा गरीब आदमी नहीं है, बल्कि एक पैसे वाला आदमी है। ये आपको कैसे पता कि वो पैसे वाला आदमी है? क्या आप उसे जानते हो? नहीं, मैं उस बूढ़े आदमी को नहीं जानता। वह गरीब नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी गरीब आदमी इतने सारे सोने के सिक्के लेकर बेफिक्र होकर पेड़ के नीचे नहीं सो सकता। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह बूढ़ा आदमी गरीब है या अमीर। बस हमें किसी के खून पसीने की कमाई नहीं चाहिए, इसलिए आपको उसके पैसे लौटाने ही होंगे। तुम ये कैसी बेवकूफ जैसी बात कर रही हो? अब मैं उस बूढ़े आदमी को कहाँ जाकर ढूंढूं? तुम तो एकदम ही सठिया गई हो। आपको उसे तलाश करना ही होगा। मुझे भूखा रहना पसंद है, लेकिन मैं चोरी के पैसे से अपने घर का गुजारा नहीं चला सकती। आपको अपनी पत्नी और बच्चों का पेट मेहनत मजदूरी करके ही भरना चाहिए, ना कि चोरी करके। ठीक है, मुझे पता है तुम नहीं मानोगी। मैं जाकर उस बूढ़े आदमी की सोने के सिक्कों की थैली वापस कर दूंगा। मैं अभी उस बूढ़े आदमी को ये सोने के सिक्कों की थैली वापस करने जाता हूँ।
अब तो खुश होना तुम। तभी वो चोर उस बूढ़े आदमी के सोने के सिक्कों की थैली वापस करने के लिए घर से निकल जाता है। उधर बूढ़ा रामू दुखी होकर जब अपने घर पहुंचता है, तब उसकी बेटी कहती है, पिताजी, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। आज आपको घर आने में इतनी देर कैसे हो गई? तब बूढ़ा रामू कुछ नहीं बोलता। पिताजी, आप इतने चुप क्यों हैं? कुछ बोलते क्यों नहीं? तब रामू सारी बात अपनी बेटी को बताता है। उतने में ही सूदखोर सावकार अपने पैसे लेने रामू के घर आता। सावकार को देखकर रामू घबरा जाता है। रामू, तुमने मेरे पैसे देने का वादा किया था। चल अब जल्दी से मेरे पैसे निकालो। मैंने आपके पैसों का इंतजाम कर ही लिया था, पर किसी ने मेरे सोने के सिक्कों की थैली को चुरा लिया। तूने क्या मुझे बेवकूफ समझा है कि तू मुझसे झूठ बोलेगा और मैं मान लूंगा? अरे तेरे जैसे मुझे 50 मिलते हैं झूठ बोलने वाले। अब जल्दी से मुझे मेरे पैसे दे दें। मेरा समय बर्बाद मत कर। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरा विश्वास करो। किसी ने मेरे सोने के सिक्कों की थैली चुरा ली। अच्छा, तो तेरे पास उस सोने के सिक्कों की थैली कहाँ से आई थी? जरा मुझे भी तो पता चले कि आखिर तू बुढ़ापे में क्या करता है। रामू चुप रहता है। रामू के पास सावकार के बातों का कोई जवाब नहीं होता। रामू, अब चुप क्यों है? तू बताता क्यों नहीं कि तेरे पास वह सोने के सिक्कों की थैली कहाँ से आई थी? बुढ़ापे में झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती तुझे? तू ऐसे नहीं मानेगा। तू मेरे साथ राजा के पास चल, वहीं तुझे सजा देंगे। तब सावकार रामू और उसकी बेटी को राजा के पास ले जाने लगता है। रास्ते में जब कुछ लोग सूदखोर सावकार को देखते हैं, तो वह खुद से बातें करते हैं। अरे देखो भाई, ये सूदखोर सावकार बेचारे बूढ़े रामू और उसकी बेटी को राजा के पास लेकर जा रहा है। भगवान इस कमीने सावकार को जरूर सजा देगा। अब कौन जाने कि राजा इस बेचारे बूढ़े को क्या सजा देगा। सही कहा भाई, दुनिया मर रही है, लेकिन ना जाने इस कमबख्त सावकार को मौत क्यों नहीं आती। यह तो कभी बीमार भी नहीं पड़ता। हम गरीबों पर जुल्म करके सांड जैसा होता जा रहा है। एक दिन इसे इसके कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। कुछ दिन बाद मुझे भी इसका कर्ज चुकाना है। सावकार बूढ़े रामू और उसके बेटी को लेकर राजा के दरबार में पहुंच जाता है और राजा से कहता है, महाराज, इस रामू ने मुझसे कर्ज पे पैसा लिया था और अब मुझे ये पैसे नहीं दे रहा है। ऊपर से मुझसे झूठ बोल रहा है कि कोई इसके सोने के सिक्कों की थैली चुरा कर ले गया है। सूदखोर सावकार की पूरी बात सुनने के बाद राजा बोला, तो तुम ऐसे आदमी को कर्ज देते ही क्यों हो जो उसे चुका ना सके? लेकिन महाराज, यह मेरे सामने आकर रो रहा था, इसलिए मैंने इस पर तरस खाकर इसे पैसे दे दिए। नहीं तो मैं ऐसे लोगों को कर्ज नहीं देता हूँ जो कर्ज लौटा ना सके। यहाँ के नियम के अनुसार जो व्यक्ति समय से कर्ज नहीं चुका पाता है, उसके पूरे परिवार को कर्ज देने वाले की गुलामी करनी पड़ती है, जब तक वह अपना कर्ज ना चुका ले। लेकिन मैं बूढ़े रामू की उम्र का लिहाज करते हुए उसे एक दिन का मौका और देता हूँ। रामू, अगर तुमने एक दिन में सावकार का पैसा वापस नहीं किया, तो तुम्हें उसकी गुलामी करनी पड़ेगी। राजा की बात सुनते ही रामू डर से कांपने लगता है, क्योंकि अब उसे और उसकी बेटी को सूदखोर सावकार की गुलामी करनी पड़ेगी। राजा का फैसला सुनाने के बाद सूदखोर सावकार रामू और उसकी बेटी के साथ वापस लौट आता है और रामू से कहता है, रामू, तू मेरे पैसे 2 साल में नहीं लौटा पाया, तो एक दिन में क्या लौटा पाएगा? रामू, तू एक काम कर, अपनी इस खूबसूरत बेटी की शादी मुझसे कर दे। तेरी बेटी मेरे साथ राज करेगी और मैं तेरे साथ भी अच्छा व्यवहार करूंगा। मैं तेरे जैसे इंसान से कभी शादी नहीं करूंगी। तू बेरहम है, इंसानों पर जुल्म करता है। तो ठीक है, फिर मैं भी देखता हूँ तुम लोग मेरे पैसे कैसे चुका पाते हो, और मैं तेरे बूढ़े बाप से इतना काम करवाऊंगा कि तेरी आत्मा कांप उठेगी। अब मैं चलता हूँ, कल मैं फिर आऊंगा। सावकार वहाँ से चला जाता है। तब सीता रामू से कहती है, पिताजी, हम एक दिन में इस मनहूस का कर्ज कैसे चुकाएंगे? अगर हम एक दिन में उसका कर्ज नहीं चुका पाएंगे तो वह मनहूस हम पर बहुत अत्याचार करेगा। पिताजी, मैं आपके ऊपर अत्याचार होते हुए नहीं देख सकती। इस कमीने ने बहुत लोगों को लूटा है, किसी का घर छीन लिया है तो किसी की जमीन छीन ली है। पिताजी, अगर आपकी मर्जी हो तो मैं इस कमीने से शादी कर लेती हूँ, नहीं तो वह आप पर बहुत अत्याचार करेगा। नहीं बेटी, तुम उस कमीने सावकार से शादी मत करना। अगर हमारी किस्मत में उसकी गुलामी करनी ही लिखी है तो हम उससे भाग नहीं सकते। लेकिन पिताजी, वह सूदखोर सावकार बहुत बेरहम है, उसे किसी पर दया नहीं आती।
वह आपकी उम्र का भी लिहाज नहीं करेगा। बेटी, भगवान जरूर कोई रास्ता निकालेंगे और जल्दी यह कठिन समय गुजर जाएगा। इतना कहकर रामू अपनी कुल्हाड़ी लेकर घर से निकल जाता है और उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है जहाँ से उसके सोने के सिक्कों के थैली की चोरी हुई थी। बहुत देर तक रामू आसमान में टकटकी लगाकर देख रहा होता है और न जाने क्या सोच रहा होता है। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे। इतने में वह चोर रामू की तलाश करते हुए उसके पास आता है। वह बूढ़े रामू को पेड़ के नीचे देखकर बहुत खुश होता है और वह उससे कहता है, काका, आपको देखकर मालूम होता है कि आप किसी बड़ी मुसीबत में हैं। आप मुझे बताएं, क्या बात है? मुझसे जो हो पाएगा मैं आपकी मदद करूंगा। रामू चोर के फटे और गंदे कपड़े देखकर बोला, बेटा, तुम्हारे कपड़े तुम्हारी कहानी खुद बयान कर रहे हैं। ऐसे में मैं कैसे विश्वास करूं कि तुम मेरे इस बुरे समय में मेरी मदद कर सकते हो? काका, आप मेरे कपड़ों को देखकर मेरी हालत पर मत जाइए। आप मुझे अपनी परेशानी बताएं। हो सकता है मैं आपकी कुछ मदद कर पाऊं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके दुख को दूर कर पाऊं। बेटा, 2 साल पहले मैंने एक सूदखोर साहूकार से कर्ज लिया था, लेकिन मैं अभी तक उसका कर्ज नहीं चुका पाया। अगर कल तक मैंने उसका कर्ज नहीं चुकाया तो मुझे और मेरी बेटी को उसकी गुलामी करनी पड़ेगी। एक नेक दिल इंसान ने मुझे कुछ सोने के सिक्के दिए थे। मैंने सोचा था कि मैं वो सोने के सिक्के बाजार में बेचकर उस पैसों से मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा और सूदखोर साहूकार के भी पैसे चुका दूंगा। लेकिन किसी ने मेरी सोने के सिक्कों वालों थैली ही चुरा ली। तभी चोर सोने के सिक्कों की थैली बूढ़े रामू के सामने रखकर बोलता है, काका, कहीं यह तो आपके सोने की थैली नहीं है? हाँ बेटा, यही तो मेरी सोने के सिक्कों वाली थैली है। तुम्हारे पास ये सोने के सिक्कों की थैली कहाँ से आई? इसे तो कोई चुरा कर ले गया था। मैं एक गरीब आदमी हूँ। मेरे घर में बीवी बच्चे भूखे थे। मैं काम की तलाश में निकला था, पर किसी ने भी मुझे काम नहीं दिया। मुझे आप एक पेड़ के नीचे सोते हुए मिले और मैंने आपके पास यह पोटली देखी तो मैंने आपकी ये सोने की थैली चुरा ली, जिससे मेरे घर का गुजारा हो सके और मेरे बीवी बच्चों को भूखा ना रहना पड़े। लेकिन मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि मुझे भूखा मरना पसंद है, लेकिन चोरी के सिक्कों से अपने घर का गुजारा नहीं कर सकती। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। मेरी वजह से आपको इतनी परेशानी का सामना करना पड़ा। कोई बात नहीं बेटा, तुमने मुझे यह सोने के सिक्के लौटा दिए, इसलिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ। अब मैं इन सिक्कों को बाजार में बेचकर उस कमीने सूदखोर साहूकार का कर्जा चुका दूंगा और बचे हुए सिक्कों से अपनी बेटी की शादी करूंगा। बेटा, अब मुझे चलना चाहिए। मुझे जल्दी से जल्दी उस साहूकार का पैसा भी चुकाना है। अब बूढ़ा रामू अपने घर चला जाता है और सोने के सिक्कों की थैली को अपनी बेटी को दिखाते हुए कहता है, ये देखो बेटा, ये वही सोने के सिक्कों की पोटली है जो खो गई थी। अब हमें उस सूदखोर साहूकार की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन पिताजी, आपको यह थैली कहाँ मिली? बेटा, इसे जो चोर चुरा कर ले गया था उसने ही वापस किया है। उसकी पत्नी बहुत नेक दिल औरत है। मैंने तुमसे कहा था ना कि भगवान हमारी मदद जरूर करेगा। पिताजी, ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब हमें सूदखोर साहूकार से छुटकारा मिल जाएगा। इतने में ही सूदखोर साहूकार उनके घर आ जाता है और बूढ़े रामू से कहता है, चल बे रामू, मुझे मेरे पैसे वापस कर दे। तेरे पास अभी भी मौका है। तू अपनी बेटी की शादी मेरे से कर दे। तेरी बेटी की जिंदगी आराम से कटेगी। तुम्हारा क्या ख्याल है मेरे सपनों की रानी? क्या तुम अपने बूढ़े बाप पर अत्याचार होते हुए देखना चाहती हो? भगवान के होते हुए तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, लालची इंसान। ये लो सोने के सिक्के, इन्हें बेचकर तुम्हारे जितने पैसे होते हैं वो पैसे ले लेना। अब यहाँ से चले जाओ। अरे वाह, सोने के सिक्के रामू, जो पैसे 2 साल में नहीं चुका पाया, तू वह तेरे पास एक दिन में कैसे आ गए? रामू, तूने ऐसा क्या किया? जरा मुझे भी तो पता चले। तुम्हें इस बात से क्या मतलब? तुम्हें तुम्हारा कर्ज मिल गया, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। रामू की बातें सुनकर सूदखोर साहूकार वहाँ से गुस्से से चला जाता है और बचे हुए सोने के सिक्कों से रामू अपनी बेटी की शादी कर देता है। इसके बाद बूढ़ा रामू और उसकी बेटी
खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताते हैं।